इस दुनिया में सारी बातें सिद्धांतों के द्वारा चलती हैं। चाहे जब हम कोई चीज़ बोते हैं या जो उगता है, जो हम काटते हैं या खाते हैं, ये सारी बातें कुछ सिद्धांतों से चलती हैं। सिद्धांतों की बिना परमेश्वर कोई भी काम नहीं करता है। परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण 8 और 18 में यूँ लिखा है, परमेश्वर का आदर करना अपने पहले फलों से जो तुझे धन कमाने की ताकत और शक्ति देता है। हाँ मेरे प्रियो, यहूदी लोगों को जब हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आर्थिक रीति से ब्लेस्ड और आशीषित देखते हैं। लेकिन इसके पीछे एक राज है। और इतना ही नहीं कि वो अब्राहम के संतान है और उन पर वायदे हैं और वाचा बांधी गई है, लेकिन ये भी कि परमेश्वर के सिद्धांत उनके पास हैं और परमेश्वर के सिद्धांत को प्रैक्टिस करते करते वे बहुत ही ज़्यादा धनवान हो जाते हैं। आर्थिक प्रबंधन के बारे में 5 ऐसी बातें मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इनको जब हम गहरे रूप से पढ़ते हैं और इनका जब हम लागू अपने जीवन में करते हैं तब परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष हमारे जीवन में होती है। आर्थिक प्रबंधन के 5 ऐसे एलिमेंट्स हैं, 5 ऐसे भाग हैं जिनके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। सबसे पहले है कमाना। परमेश्वर मेरे प्रियो आपको और मुझे धन कमाने की शक्ति देता है, ऐसा वचन कहता है। इसका मतलब चाहे आपके जॉब के द्वारा, आपके काम के द्वारा, आपके स्किल्स, आपके पढ़ाई लिखाई या अलग अलग टाइप के बिजनेसेस, इन्वेस्टमेंट्स या फ्रेंचाइजेस, ये सारी बातें जो है परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर आपको और मुझे धन कमाने की ताकत और शक्ति देता है। हर इंसान को देखिए, कोई ना कोई स्किल ज़रूर है, कोई ना कोई वरदान ज़रूर है जिसके द्वारा वो धन कमा सकता है। सबसे पहली बात है कमाना। दूसरी बात है परमेश्वर के राज में देना, क्योंकि परमेश्वर ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि जब हम उसके राज्य में देते हैं तब इतना ही नहीं कि राज्य बढ़ता है, लेकिन इतना भी कि हम खुद भी उसमें बढ़ते हैं। 3 प्रकार के दशवांश बाइबल में सिखाए गए हैं और ज़्यादातर मसीही लोगों को इनके बारे में नहीं पता है। जब हम इन 3 दशवांश के बारे में डिटेल में सीखते हैं और आने वाले दिनों में मैं आपको इसकी एक डिटेल टीचिंग दूंगा, तब हम जानेंगे कि परमेश्वर का सचमुच में दिल क्या है, क्यों परमेश्वर ने इन 3 दशवांशों को स्थापना करी है और कैसे हम इसका लाभ उठाकर इसकी प्रैक्टिस अपने जीवन में कर सकते हैं। तीसरी बात है खर्चा करना। हाँ मेरे प्रियो, कई लोग ऐसे कंजूस की तरह जीते हैं जो अपना सब कुछ बचा करके रखते हैं, कुछ भी खर्चा नहीं करना चाहते और असल में उस वजह से वो ज़्यादा आशीष नहीं पा पाते। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में बहुत सही ढंग से खर्चा करें और अच्छी चीज़ों का, अच्छी वस्तुओं का लाभ लें और अपने जीवन को और संवारें। इसीलिए खर्चा करना एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है और एक भाग है इसका। चौथी बात, बचत। परमेश्वर का वचन हमें कई जगहों में सिखाता है कि हमें पैसे और धन जो है बचाने हैं। जैसे चींटी जो है गर्मियों में बहुत सारा खाने का वस्तु बचा करके उसको छिपा करके रखती है आने वाले सर्दियों के लिए, वैसे परमेश्वर का वचन हमें बुरे दिनों के लिए बुद्धिमानी के साथ थोड़ा सा बचा के रखने की आदेश देता है। अब 5वीं बात है निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। जब प्रभु हमें ब्लेस करता है, अपने आशीष के भंडारों से हम चीज़ों को निवेश कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड्स में या फिर फ्रेंचाइजेस में या बिजनेस स्टार्टअप्स में या फिर कभी कभार स्टॉक्स में, लेकिन बहुत बहुत सावधानी से और जानकारी के द्वारा और अपने ब्लेसिंग के ओवरफ्लो को हम इन्वेस्टमेंट में डालते हैं। 5 बातों को अच्छे और गहरे रूप से जानते हुए, डिटेल में सीखते हुए हम सही आर्थिक प्रबंधन कर पाएंगे। मत्ती 25 में यीशु मसीह ने सिखाया कि 3 अलग प्रकार के नौकर थे जिनको कुछ बातें सौंपी गई, कुछ धन सौंपा गया, और जब धन का जो मालिक था वापस आया तब इनमें से 2 नौकरों ने बहुत अच्छा काम किया था चीज़ों को फैलाने का, बढ़ाने का, लेकिन एक नौकर ने कोई भी चीज़ को बढ़ा करके नहीं रखा और मालिक उससे बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गया। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे समय, वरदान और धन दिया है और इन 3 चीज़ों को हमारे जीवन में वो बढ़ते हुए देखना चाहता है। आखिर में हम सबको परमेश्वर को जवाब देना पड़ेगा कि हमने अपने समय से, वरदान से और अपने
धन से क्या किया है और इसको कैसे बढ़ाया। जैसे हम इस 40 दिन की दृष्टि और कबूली के प्रार्थना में हैं, मैं चाहता हूँ कि 2025 आपका सबसे ज़्यादा आशीष भरा साल हो, और वो तभी हो पाएगा जब हम अपने इन 5 बातों को जो आर्थिक प्रबंधन से संबंधित है, उनको डिटेल में सीखेंगे, समझेंगे, प्रार्थना और दुआ में बैठेंगे और अपने जीवन में इन बातों को सुधारेंगे। तो आए शाम को मुझे मिले 9:30 बजे फाइनेंशियल स्टूवर्डशिप या आर्थिक प्रबंधन की टीचिंग में और प्रार्थना में। ऐसा होने देते हैं कि 2025 में परमेश्वर आपके जीवन में सबसे बड़ी आशीष ले आए। प्रभु आपको आशीष दे।